बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस सारा इनाम की जिसे जुम्मा 23 सितंबर की सुबह इस्लामाबाद चक शहजाद के इलाके में मौत के घाट उतार दिया गया। सारा इनाम को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही शोहर ने कत्ल। नाज़रीन मोहतरम, सारा इनाम का शोहर शाहनवाज जो कि पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी अयाज अमीर का बेटा है, जो कि फ़िलहाल जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। नाज़रीन, सारा इनाम एक पढ़ी लिखी आला तालीम याफ्ता और एक बासलाहियत खातून थी। वो कनाडा की नेशनलिटी होल्डर थी, जबकि हालिया दिनों में वो UAE की एक कंपनी में काम कर रही थी। जबकि शाहनवाज से उनकी शादी तकरीबन 3 माह कबल हुई थी। सारा का अंदरनाक कत्ल उनकी शख्सियत से जुड़े किसी भी इंसान के लिए सदमे से कम नहीं है। उनके दोस्त, रिश्तेदार, कोलीग्स सारा की मौत का सुनकर इंतहाई अफसरदा हैं। उनकी एक दोस्त स्टीफनी हबीब का कहना है कि मेरी सारा इनाम से पहली मुलाकात सन 2011 में हुई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती गहरी से गहरी होती चली गई। वो पुरकशिश शख्सियत की अमल एक बेज़रर इंसान थी। वो अक्सर कहती थी कि जब मेरे बच्चे होंगे तो वो मेरे दोस्त होंगे, मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि वो ये वक्त देखने से पहले ही मौत की आगोश में चली गई। सारा इनाम की एक और दोस्त सारा दनावी कहती हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सारा इस तरह कत्ल हो जाए। बहुत सारे लोगों को शायद अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि सारा कितनी बासलाहियत और पढ़ी लिखी खातून थी। सारा इनाम ने सन 2007 में कनाडा से यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में आर्ट्स और इकनॉमिक्स की मास्टर डिग्री हासिल की। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू को इकनॉमिक्स के हवाले से दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक इदारा समझा जाता है। सारा इनाम ने आला तालीम हासिल करने के बाद अपनी पेशा वराना ज़िंदगी की शुरुआत कनाडा से ही बहैसियत जूनियर इवेलुएशन अफसर से की। नाज़रीन मोहतरम, सन 2010 में अबूधाबी की एक कंपनी डिलोइट में 4 साल तक बहैसियत कंसल्टेंट रहीं, जबकि बाद में उन्हें इसी कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इसके बाद उन्होंने अबूधाबी में ही एक और इदारे एजुकेशन एंड नॉलेज को ज्वाइन कर लिया। इस इदारे में उन्होंने अबूधाबी में तालीम हर बच्चे के लिए जैसे बड़े मंसूबे पर काम किया और इसी मंसूबे के तहत पहली मरतबा एक चार्टर स्कूल का क़याम भी अमल में लाया गया। सन 2021 में सारा ने अबूधाबी में एक और इदारे जिसका तल्लुक माईशत से था में ज्वाइनिंग कर ली। इस इदारे में रहते हुए उन्होंने सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसियाँ मरतब की। उनकी दोस्त सारा दनावी सारा इनाम के बारे में बताते हुए कहती हैं कि जब सारा इनाम से उनकी दोस्ती हुई तब वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें कर रही थी। सारा दनावी का कहना था कि वो अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ खुद कामयाब हुई बल्कि हमारे हल्का अहबाब में कई लोग सिर्फ सारा की जिद्दोजहद की वजह से अपना मुस्तकबिल संवारने में कामयाब हुए। सारा की एक और कलीग और दोस्त स्टीफनी हबीब कहती हैं कि जब मैंने अबूधाबी की कंपनी डिलोइट में जॉब हासिल की तो सारा इनाम मुझसे पहले इस कंपनी में काम कर रही थी। वो पुरजोश, मेहनती और जिम्मेदार शख्सियत की मालिक थी जो अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं करती थी। वो एक हकीकी सुनहरी दिल की मालका, वो एक और ही किस्म की शख्सियत थी जो दुनिया में शायद बहुत कम होती हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि काम के दौरान अगर मेरा खाना या चाय छूट जाती, उसको पता चलता तो वो परेशान हो जाती। सारा के एक और दोस्त स्टीफन निश कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हम सब लोग काम की तलाश और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए मौजूद थे। जहाँ हम लोग अपने खानदानों से दूर होते थे, वहीं सारा इनाम हमारा सहारा होती थी। सारा दनावी का कहना था कि मेरी सारा से दोस्ती काम के दौरान हुई थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर आज भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रही। मैं और हमारे तकरीबन 10 दोस्तों ने अपनी पेशा वराना जिंदगी की शुरुआत एक साथ ही की थी। सारा दनावी का मजीद कहना था कि हमारा 10 दोस्तों का एक ग्रुप था जो कि सिर्फ सारा इनाम की बदौलत ही बना था। उन्होंने बताया कि ये फकत एक ग्रुप नहीं बल्कि एक खानदान था और इस ग्रुप को हमने दी फैमिली का नाम दे रखा था। हम दुनिया में जहाँ भी जाते, जो भी करते, लेकिन साल में एक मरतबा मिलने की जरूर कोशिश करते और इस मुलाकात का इंतज़ाम सारा इनाम ही किया करती थी। हमारे दोस्तों के ग्रुप ने एक साथ बहुत ज़्यादा सफ़र किए, अमान से लबनान और तुर्की। हम सब दोस्त मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स और मुख्तलिफ तफरी मकामात पर एक साथ सफ़र किए जाते रहे, विज़िट किए। सारा के दोस्त स्टीफन नैश ने बताया कि सारा इनाम एक मुफक्कर इंसान थी। वो ज़हीन और नरम गफ्तार थीं। वो अपने फ़ारग औक़ात में नॉन फिक्शन किताबों का मुताला करती थीं। तारीख़ और सियासत से लेकर मज़हब तक की
तमाम किताबें वो दिलचस्पी से पढ़ा करती थीं। स्टीफनी हबीब कहती हैं कि सारा इनाम को अपने ख़ानदान और सकाफत का बहुत पास था। वो हमेशा से ही अपने वालिदैन को खुशी, मोहब्बत, प्यार और सुकून देना चाहती थीं। सारा की हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि उसके वालिदैन हमेशा फ़ख्र से रहें। वो अक्सर बेशतर अपने वालिदैन और दोस्त व अहबाब से मिलने पाकिस्तान और कनाडा सफ़र करती रहती थीं। वो अपने वालिदैन को अबू धाबी अपने पास भी बुलाया करती थीं और अपनी वालदा के लिए वो ख़ास तौर पर केयरिंग थीं, जबकि वालदा भी उन पर जान छिड़कती थीं। सारा इनाम की दोस्त स्टीफनी हबीब का कहना है कि वो अपनी वालदा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थीं, अक्सर उनका जिक्र किया करती थीं। वो अपनी वालदा की भी लाडली थीं। मैं जब सोचती हूँ कि उसके वालिदैन किस तरह अपनी बेटी के साथ होने वाले वाक़े को बर्दाश्त कर रहे होंगे तो मेरे दिल में होल उठने लगते हैं। नाजरीन, ये कहानी थी उस सारा की जो आज हम में मौजूद नहीं है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और ज़िंदगी के उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और उसको कत्ल करने वाले दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो।